नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां पलवल के हथीन में जेजेपी के जन सरोकार रैली का आयोजन किया गया। रैली को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि परिस्थिति कैसी भी हो रही हो, लेकिन हमने जनता के हित में ही फैसले लिए। जनता के हित के काम करना हमारी प्राथमिक। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जनता के हित के लिए काम करना हमारी प्राथमिकता। इसके अलावा कांग्रेस पर तंज कसते हुए युवाओं के रोजगार के लिए हमने कानून बनाया, तो कांग्रेस ने उस पर सवाल खड़े किए। परिस्थितियां कैसी रही हो, कोरोना आया, किसान आंदोलन में लोगों ने व्यवस्था खराब करने का काम किया, फिर कोरोना आया, फिर अग्निवीर के विरुद्ध आंदोलन किया। मगर उन तमाम आंदोलन के विरुद्ध भी एक एक कार्यकर्ता ने, एक एक पदाधिकारी ने मेहनत कर पार्टी संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया। और यही निवेदन विनती करूंगा कि आज हमारे पास समय है और इस 2-2.25 साल के सफर के अंदर हमें और लगन और मेहनत से पहले तो जनता के काम को पूरा करवाना, विकास को अंतिम छोर तक पहुंचाना, गरीब को और सरकारी सुविधाओं की मदद से ऊपर उठाना और उससे प्राथमिक तौर पर पार्टी संगठन को और मजबूत कर आगे बढ़ाना। साथियों, मेरे से तो राजनीतिक जीवन शायद मंच पर बैठे सारे मुख्य साथियों का लंबा रहा है, मगर इस 10 साल के सफर में एक चीज सीखा। इन 10 सालों में जो चीज समझ में आई कि मेहनती कार्यकर्ता की एक ही पहचान है कि सिर से ठंडा रहे, मुंह से मीठा रहे, पांव को कभी थमने ना दे और पार्टी के प्रचार में दिन रात समर्पित रहे। अगर ये 4 चीज आप कर दोगे, मैं वादे के साथ कह सकता हूं आपसे मजबूत संगठन इस प्रदेश में कोई और आपको नहीं मिलेगा। अब जितनी बिजली से चलने वाली बसें बनेगी, आपके पलवल के बंचारी गांव के स्टिकर को लगाकर दिल्ली ही नहीं देश के अलग अलग प्रदेशों में दौड़ने का काम करेगी। वहीं दूसरी ओर दुनिया की सबसे बड़ी ये मोबाइल फोन अपन हाथ में रखते भगत सिंह ले बैठा है। ये जो मोबाइल फोन के अंदर आप पत्रकारिता करते हो, इसकी जो बैटरी है, ये बैटरी भी आपकी एटीएल कंपनी की बनती है। ये पहले चाइना से बनके, ताइवान से बनके आया करती थी। महाराज खुशी होती है कि ये मेवात की रोज का मेयो के आईएमटी से बनके आपके मोबाइलों में डलने का आने वाले भविष्य में काम करे। और तो और मेवात में उद्योग नहीं आएगा, एक धारणा बनाई हुई थी। हमने 500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से मंजूर कराकर आज इलेक्ट्रॉनिक्स हब कैसे बने मेवात, उसके ऊपर कार्य शुरू कर दिया है। और जल्द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के संबंधित फैक्ट्रियां भी आपके यहां कर लगने लगेगी। आज परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने आर्थिक जो कमजोर लोग हैं उसको सारी सुविधाएं हो, अलग अलग योजनाओं का लाभ वो पहुंचाने का काम किया। वही साथ में मेरी फसल मेरा ब्यौरा में क्षतिपूर्ति पोर्टल डाला। वही आज के दिन किसी के खेत में आग लग जाती थी तो मुआवजा नहीं मिलता था। ये पहली बार हुआ कि बिजली की लाइन के सिवाय अगर कहीं आग लग जाएगी और किसान की फसल बर्बाद हो जाएगी तो उसको हरियाणा सरकार पूरी फसल खराबे के बराबर 15,000 रुपए फसल के नुकसान का उसके खाते में भेजने का काम करेगी।
और इनने देखा जिस तरीके से स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने आम आदमी की समस्या को उठा के बदलाव लाने का काम किया, चाहे लोगों ने विरोध किया। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये 2.5 साल में मैंने भी बहुत विरोध झेले। कोई कानून बदलने जाओ, उसमें कांग्रेस खड़ी होके 1 मिनट में कहती है ये तो आम जन को नुकसान करेगा। आज हम तकसीम की बात करते हैं, तहसीलों के धक्के काटते काटते आम आदमी को सालों साल लग जाते हैं, परिवार में भी बंटवारा नहीं करते अधिकारी। कानून पारित कर 6 महीने की पाबंदी को अप्रूव किया और इनने